दोस्तों आप लोग गाड़ियों में E20 यानी कि इथेनॉल युक्त पेट्रोल तो डलाते होंगे। तो इथेनॉल से सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? नितिन गडकरी जी के बेटे को। कैसे? तो नितिन गडकरी जी ने कई बार कहा, आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। अभी कुछ ही दिनों पहले पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने एक प्रेस रिलीज निकाली, लेकिन उसी में गलती से ये भी बता दिया कि इथेनॉल तो पेट्रोल से भी महंगा है और इसीलिए दाम कम नहीं किया जा सकता। तो सवाल ये उठता है कि फायदा किसका हुआ? नितिन गडकरी के बेटों को। तो 2016 में नितिन गडकरी के बेटे सारंग गडकरी मानस एग्रो नाम की इथेनॉल ब्लेंडिंग कंपनी में एमडी बनते हैं और ठीक अगले साल ही नितिन गडकरी के दूसरे बेटे निखिल गडकरी CIAN एग्रो नाम की इथेनॉल ब्लेंडिंग कंपनी के एमडी बनते हैं। और जस्ट एक साल बाद ही नितिन गडकरी जी ने पार्लियामेंट में यानी कि पेट्रोल के अंदर 20% इथेनॉल मिलाने का कानून लागू करते हैं। यानी कि इनके दोनों बेटों को पहले से पता था कि ये कानून आने वाला है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, तो CIAN एग्रो यानी कि जिसको नितिन गडकरी के बेटे चलाते हैं, उस कंपनी का 2024 में टर्नओवर था 171 करोड़ रुपए, जो 2025 के फाइनेंशियल ईयर में बढ़कर 1029 करोड़ हो गया। यानी कि सिर्फ एक साल में 5 गुना बढ़ गया। और इससे भी खतरनाक बात यह कि 2026 के सिर्फ 5 ही महीने हुए और इस फाइनेंशियल ईयर के एक क्वार्टर में ही इस कंपनी ने 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का काम कर लिया और इस कंपनी का शेयर अगस्त 2024 में 41 रुपए का था, जो बढ़कर एक साल में 736 रुपए का हो गया। और इतना ही नहीं, इसी तरीके के करप्शन करने के लिए ये लोग कानून में बदलाव करते हैं, क्योंकि कोई भी मिनिस्टर की फैमिली अगर किसी ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व होती है जो सीधा उस मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ होता है, तो इसको मिसयूज ऑफ ऑफिस कहा जाता है, जो प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट 1988 के अंदर CBI द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। लेकिन बड़ी चालाकी से 2018 के अंदर इस कानून को ही बदल दिया गया और CBI को मजबूर कर दिया गया कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने से पहले अब CBI को सरकार की इजाजत लेनी पड़ेगी। और बाकी आप लोगों को तो पता ही है कि सरकार अपने ही करप्शन के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने का इजाजत नहीं दे। और ये एक्सीडेंट देखने के बाद तो मुझे एक ही मूवी की क्लिप याद आती है कि सरकार भ्रष्ट है, ये सच नहीं है, भ्रष्टाचार के लिए ही सरकार है, ये सच है। वैसे इस ओपिनियन पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।